आज जाएंगे ऊपर। कुसुम सरोवर गोवर्धन से लाइव। ये है कुसुम सरोवर, कितना सुंदर नज़ारा है। जय हो राधे राधे। और आगे आगे हमारी ब्रिज यात्रा चल रही है। कृष्ण हरे 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 रामा हरे हरे। डूब नहीं जाएंगे लेकिन जब पापा के पास बैठोगी देखिए पूछो क्या धक्का धुक्की धीरे से बैठना। जल्दी अभी हम गिरिराज जी की शरण में आ चुके हैं और श्री गिरिराज जी की हृदय स्थली में से एक है जहाँ हम बैठे हैं, जिसका नाम है कुसुम सरोवर। क्या नाम है? कुसुम सरोवर। अभी हम बैठे हैं कुसुम सरोवर पर। ये श्री गिरिराज गोवर्धन की पवित्र स्थलियों में से एक स्थल है। वैसे तो गिरिराज जी पूरा ही पवित्र है, क्योंकि ये साक्षात देव है, भगवान नारायण का स्वरूप है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो वाकई ही आने से लगता है कि श्री ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हैं।
जिनमें से कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, चंद्र सरोवर, ये आज भी भगवान के होने का एहसास दिलाते हैं, अनुभव कराते हैं। तो कुसुम सरोवर की बहुत बहुत प्यारी प्यारी घटनाएं हैं। पहली चीज, कुसुम का मतलब क्या होता है? पुष्प। तो यहाँ श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का पुष्पों से श्रृंगार करके उनको श्रृंगारित किया है। बहुत सुंदर यहाँ श्री ठाकुर जी और हमारी श्री राधा रानी की पुष्प श्रृंगार लीला की घटना हुई है। इसीलिए यहाँ कई बार सुंदर नौका महोत्सव होता है, जिसमें पुष्पों के द्वारा नौका को सजाया जाता है। एक दूसरा भाव बहुत सुंदर यहाँ का ये है कि यहाँ श्रीमद् भागवत के एक सबसे जो प्रमुख पात्र हैं, गोपियों के पास जो संदेश लेकर के पहुंचे थे, कौन लेके आए थे संदेश? उद्धव जी। तो आप सबने सुना होगा कथा में कि उद्धव जी का ब्रज में ही निवास है, उद्धव जी ब्रज में ही रहते हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन का ये कुसुम सरोवर श्री उद्धव जी का परमानेंट रेजिडेंस है। उद्धव जी यहाँ रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? ये चारों तरफ देख रहे हो ना, जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, ये सब लता रूप में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। इसलिए पहली बात तो कभी भी ब्रज के वृक्षों को तोड़ना नहीं चाहिए, पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सब महापुरुष हैं। कई बार ऐसा हुआ, पेड़ों को काटा गया तो उससे रक्त बहने लगा। तो श्री उद्धव जी महाराज यहाँ कुसुम सरोवर पर किस लिए विराजमान है? गोपी चरण रेणु की आकांक्षा लेकर, इच्छा लेकर के कि यहाँ पड़े पड़े कब किस गोपी के चरणों से उड़ती हुई माटी, उड़ती हुई रज मेरे माथे पर लग जाए, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा लेकर के श्री उद्धव जी महाराज यहाँ विराजमान है। गोवर्धन गिरी निकटे, शास्त्रों में वर्णन आया उद्धव जी कहाँ रहते? गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले ततत्रजः कामा तत्र त्याग कुरुवल्ली रूपे नास्ते स उद्धवो नूनम। इसी कुसुम सरोवर का वर्णन आता है। और एक और मुख्य यहाँ की घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के द्वारिका से चले गए अपने धाम में, तो उनके जाने के बाद उनकी जो रानियां हैं, 16,000 जो रानियां थी, वो बड़ी दुखी थी। कृष्ण का विरह था। तो उस विरह में सब रानियों ने यमुना रानी से पूछा, क्योंकि वो भी कृष्ण की पटरानी है, सब रानियों ने पूछा, हम तो दिन रात रोती रहती है, इतनी परेशान रहती है, कृष्ण छोड़ के चले गए, तू इतनी खुश क्यों है? यमुना से पूछा। तुझ में वो निराशा, वो परेशानी, वो कष्ट दिखाई नहीं देता। तो यमुना जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने श्री राधा रानी की शरण ग्रहण कर रखी है। भले मैं कृष्ण पत्नी हूँ, लेकिन मैं श्री राधा रानी की दासी हूँ, इसलिए मुझे वो कष्ट जो है वो एहसास नहीं होता। तो रानियों ने कहा कि चलो हमें भी राधा रानी की शरण में और उनकी कथा सुनवाओ। तो यहाँ पर सब रानियां आई और इसी कुसुम सरोवर पर सब रानियों ने बैठ करके पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। और कथा कहने वाले थे उद्धव जी महाराज। और उस कथा को श्रवण करने के लिए परीक्षित जी भी यहाँ आए हैं। ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि परीक्षित जी ने भी आकर के यहाँ ब्रज में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। तो इसका भाव ये है कि जिस भागवत की हम कथा गाते हैं, आप ये समझ लिए ब्रज में उस भागवत का यही कुसुम सरोवर प्रागट्य स्थली है। यहाँ पर आज भी श्री उद्धव जी महाराज किसी न किसी रूप में घूमते रहते हैं। आप ढूंढना कहीं मिल जाए तो मन के भाव से ढूंढोगे तो अनुभव तो हो ही जाएगा कि श्री उद्धव जी और न जाने कितने प्रेमी जन, कितने रसिक जन यहाँ विराजमान है। और ये सब जो भी कृपा है, ये कृपा एकमात्र श्री राधा रानी की है, क्योंकि वो जब कृपा कर देती है तभी यहाँ का वृक्ष बनने का, लता बनने का, माटी बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो जहाँ जहाँ जा रहे हो, जिस जिस भूमि पर जा रहे हो, हर जगह एक ही चीज मांगिए, हे स्वामिनी जी,
इस जन्म में ना भी हो, लेकिन कितने भी जन्म आगे प्राप्त हो, केवल और केवल आपके ब्रज में हमें ये वास मिल जाए। कल हमारे पंडित जी एक कथा सुना रहे थे संत दर्शन की, कीड़ा कैसे बदल गया। ब्रज में कहते यहाँ का कीड़ा भी हमसे 1000 गुना ज्यादा पुण्यवान है कि वो ब्रज का कीड़ा है। ब्रज की नाली में पड़ा है, वो नाली जहाँ महापुरुषों के स्नान किया हुआ जल जो बहता बहता आता है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं बनाओ, मुझे इस ब्रज की कोई नाली का एक कीड़ा बना दो। संतों का स्पर्श किया हुआ जल जब मुझे स्पर्श करेगा तो मुझे मालूम है मेरा जीवन बदल जाएगा, और वो केवल संत कृपा से ही इस ब्रज में प्राप्त होता है। तो आज कुसुम सरोवर की पावन कुंड है, इसमें सब थोड़ा थोड़ा सा आचमन करेंगे, अपने मस्तिष्क पर सब थोड़ा डालेंगे। और एक चीज और आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जो लोग पहली बार ब्रज यात्रा में आए हैं, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं उस स्थान की थोड़ी थोड़ी सी रज आप अपने साथ रख सकते हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हो कुसुम सरोवर से थोड़ी रज ली, ताकि जब आप यहाँ से जाएं भी तो ब्रज आपके साथ जाए, आप ब्रज से दूर न रहें। आप अपने घर पे दिल्ली, बम्बई, अमेरिका जहाँ हो, थोड़ा सा आप रज लेकर के उसको अपने माथे पर रोज थोड़ा थोड़ा सा उसको ग्रहण करेंगे तो अपने आप श्री ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा होगी। क्योंकि ये ब्रज ऐसा ही है, जहाँ जाओगे चारों ओर आपको केवल श्री ठाकुर जी का नाम, राधा रानी, या दुकानों के नाम भी, लाडली पेट्रोल पंप, लाडली फिलिंग स्टेशन। एक वहाँ गए थे मानसरोवर, पहले दिन वहाँ एक गोलगप्पे वाला खड़ा था, राधा रानी गोलगप्पे। तो यहाँ की हर चीज श्री जी का, श्याम सुंदर का अनुभव कराती है। इतना सुंदर ये ब्रज धाम है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसके वर्णन को कर सकूँ, ये अनुभव की चीज है। तो ऐसे ही आप सब, अभी हम ऊपर चलेंगे, ऊपर दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा एक बगीची जहाँ उद्धव जी का निवास है, जहाँ भागवत कथा हुई, तो उसका दर्शन करेंगे। और इसके बाद मानसी गंगा हम चलेंगे। मानसी गंगा में श्री गिरिराज जी का मुख है, मुखारविंद है, तो उसका अभिषेक करेंगे। वहाँ दूध और जल के द्वारा आप सब थोड़ा थोड़ा अभिषेक करेंगे, और मानसी गंगा का क्या लाभ महत्व है वो वहाँ श्रवण करेंगे। तो आइए सभी एक बार दोनों हाथ उठा के बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए सभी धीरे धीरे ऊपर दर्शन करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे